600 ग्राम देसी घी जाएगा। हमारा नहीं मजा आता है जब खुद की लैंड होती है, खुद का कॉन्फिडेंस होता है। पैतृक गांव में मेरी एंसेस्टर विलेज है। गांव है शोशिंगपुरा। बगरू टोल क्रॉस करने के बाद आपको करीब 8 किलोमीटर आगे चलना है। जो फील आपको रणथंभौर में आता है, सरिस्का में आता है, मैं आपको वही फील दिलाऊंगा। गाँव की खासियत है कि यहाँ का लैंडस्केप बहुत अमेजिंग है। चित्रोली लिखा हुआ आ रहा है। 2 से 3 हजार बीघा जमीन जो है आज भी जंगल की है, फॉरेस्ट की है। ये मौसमी का बाग लगा रहा हूँ, ये पूरा मौसमी का बाग है और ज्यादा प्लांटेशन हायर होने वाला है। बर्ड्स की मेलोडीज के साथ में उठोगे वो आपका अलार्म कॉल है। लोग बोलते हैं ना हम हीलिंग सेंटर जा रहे हैं टू गेट हील्ड। 2 से 3 हजार बीघा का जंगल है, फॉरेस्ट लैंड है। सपोर्टिव टीम आ चुकी है हमारे पास। जो जंगल मांस की जो रेसिपी है, जो कि 4 इंग्रेडिएंट से बनता है। जंगल के अंदर जंगल मांस, पूरा आपका आदमी का पीस है, सीधा इसके अंदर अब मीट जाएगा। 3 किलो जंगल मांस बना रहे हैं। जंगल मांस की कहानी मैं आपको बताता हूँ। रेसिपी जो इजाद हुई है वो जंगल में ही हुई है। गोल्डन ब्राउन से थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे मांस को और मिर्ची को साथ में, तो गल जाए। तो बना ये ग्रेवी वाला होगा क्या? चूल्हे की रोटियां, आपको आपके पसंदीदा पीसेस मुझे पता है क्या पसंद है। अरे भाई साहब, तो यहाँ के जंगल मांस बन के एकदम रेडी है। हमारे साथ है आज हमारा नहीं जस भाई। जस भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर, आप बताओ कैसे जस हो? भाई हमेशा की तरह आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज भी। थैंक यू। और जिस तरह से आपका रेस्टोरेंट लोगों को जायका दे रहा है, वो सुंदरता तो आपको पता ही है, आपको मिली दी होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इस बार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। हाँ जी। कि जस्ट किचन जो है बेसिकली एक बहुत लंबे टाइम से एक्सपेंशन का वेट कर रहा था। मैंने सोचा इधर करते हैं उधर करते हैं। मज़ा आता है जब खुद की लैंड होती है, खुद का कॉन्फिडेंस होता है। हाँ जी। और आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जस्ट किचन, जो कि 35 किलोमीटर दूर है बनी पार्क से। जस्ट किचन से पैतृक गांव में मेरी एंसेस्टर विलेज है। गांव है शोशिंगपुरा। बगरू टोल क्रॉस करने के बाद आपको करीब 8 किलोमीटर आगे चलना है। ये जंगल टेबल बाय जस्ट किचन। जो फील आपको रणथंभौर में आता है, अच्छा, सरिस्का में आता है या और लोकेशंस पे आता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको वही फील दिलाऊंगा। अरे वाह। आपको ड्राइव करनी है। वीकेंड्स पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ड्राइव करके कहीं अच्छी जगह पे जाएं। सबसे पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको सारी डिटेल देते हैं। अब आप सामने देखिएगा अभी चित्रोली लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देखो चित्रोली, बगरू चित्रोली लिखा हुआ आ रहा है ये सामने। हाँ जी, हाँ जी। 2.5 किलोमीटर और यहीं से हमें लेफ्ट लेना है बस। अच्छा, मोंटू गर्मी तो नहीं लग रही ना? चुटकी मैं बजाता हूँ, आप खाते हो। ये है HPCL का डिपो। अच्छा। और ये पड़ता है चित्रोली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। इस गांव की खासियत है कि यहाँ का लैंडस्केप बहुत अमेजिंग है और अपने आप में इनक्रेडिबल लैंडस्केपिंग है इस गांव के अंदर। जो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है यहाँ आने पर। 2 से 3 हजार बीघा ज़मीन जो है आज भी जंगल की है, फॉरेस्ट की है। चुके हैं एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी पे, जो कि आपके सामने हमारे जस भाई ने दिखाई है। जस भाई आइए मैं आपको मिलाता हूँ मीट मिर्ज़ा। अरे मिर्ज़ा कम। और साहिबा भी यहाँ पे है। साहिबा, साहिबा कम। जस भाई पूरा सेटअप रेडी कर रखा है आपने तो? हाँ, पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। पूरी प्लानिंग में ही हो। हाँ, विद इन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने तो ज़्यादा बोल रहा हूँ। भाई अभी देखो प्रॉपर्टी शुरू नहीं हुई है, बट एक ये अलर्ट दे रहे हैं आपको जस्ट कि न्यू प्लेस कमिंग सून, राइट? बिल्कुल, न्यू प्लेस कमिंग सून, वेरी सून। ये मौसमी का बाग लगा रहा हूँ, ये पूरा मौसमी का बाग है। और इसके आगे अमरूद हैं, उधर आपके चीकू आ गए पूरे, उसके पीछे आम आ गए और बाकी दूसरे जो शेड वाले ट्रीज़ हैं उनका प्लांटेशन चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर आप लैंड देख रहे हो ना, ये सामने जो खाली है जितनी वाली लैंड, इसके अंदर पूरा आपका जंगल टेबल कॉन्सेप्ट आ रहा है। पूरे में बहुत ब्यूटीफुल सी कैनोपीज आएगी जगह जगह, अच्छा फ्लोरिंग होगा यहाँ पे और पेड़ पौधे और घने और ज़्यादा प्लांटेशन हायर होने वाला है यहाँ पे। कि 2 महीने में आजकल तो ग्रोन अप प्लांट्स आते हैं, हमको वेट नहीं करना पड़ता। तो ये बहुत सुंदर सा यहाँ पे एम्बियंस क्रिएट करने वाला हूँ, जस्ट किचन जंगल टेबल। और यहाँ से जब आप खाना खाएंगे और आप वहाँ देखेंगे सामने की तरफ, ये पूरा फॉरेस्ट है। अब यहाँ से यहाँ पे आके देख सकते हैं आपको एक अच्छा शाम के नज़ारे। तो यहाँ पे चिड़ियाँ आवाज़ें कर रही होंगी। यहाँ पे आप उठोगे तो बर्ड्स की मेलोडीज के साथ में उठोगे, वो आपका अलार्म कॉल है। और रात को जब आप यहाँ पे जब सनसेट देखोगे इवनिंग के अंदर, वो अपने आप में बहुत हीलिंग है। लोग बोलते हैं ना हम हीलिंग सेंटर जा रहे हैं टू गेट हील्ड। मैं कहता हूँ जस्ट किचन
जंगल टेबल आ जाओ, अपने आप हील हो जाओगे यहाँ पे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो लोग नेचर लवर हैं, जो लोग विल्डरनेस लवर हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ पसंद है, उनके लिए हेवन है। दो से 3,000 बीघा का जंगल है, फॉरेस्ट लैंड है, बिल्कुल ब्यूटीफुल सी विल्डरनेस है, वाइल्ड एनिमल्स हैं। और एक स्पॉट है मेरा फेवरेट स्पॉट, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो मतलब अपन कुकिंग यहाँ पे नहीं कर रहे, कहीं और करेंगे? आज अपन कुकिंग यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि ये थोड़ा अनफिनिश्ड है। अच्छा। बट आप कुकिंग कर रहे हैं, जो कि जब भी आप यहाँ पे डिनर करने आएंगे तो ओवरलुकिंग आप जिस जंगल को देखेंगे, जो अच्छा, थोड़े से एलिवेशन के ऊपर सिचुएटेड है, हम उस जगह में चल रहे हैं आपको लेकर के। और जो कि हमारा पसंदीदा जगह है, जहाँ पे हम शाम को इवनिंग टी करते हैं और आगे भी फ्यूचर के अंदर और थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे उसको, और वहीं पर हम कुकिंग करते हैं। तो भाई शूट के लिए ऐसी ऐसी लोकेशंस चूज़ करते हैं भाई, मज़ा आ जाता है। ये देखो, अरे भाई साहब, आ गए शूट लोकेशन पे। अच्छा लगा आपको? अलग ही माहौल है भाई। क्या बात है। हमारी सपोर्टिंग टीम आ चुकी है हमारे पास। परफेक्ट। तो भाई फाइनली हम लोग हमारी लोकेशन पे आ चुके हैं। जस बना हमारे साथ हैं। जो नहीं जानते इनको मैं बता दूं भाई, जस किचन एक बनी पार्क में बहुत ही नामी रेस्टोरेंट है, जिनके ऑनर हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आपने इनकी देखी होंगी। जंगली मांस बनाते हैं, लाल मांस बनाते हैं, और भी मल्टीपल रेसिपीज बनाते हैं। हुकुम कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शारिश भाई। कमांगा नहीं, मैं हूँ जस प्रताप सिंह। मैं स्वागत करता हूँ आपका जस किचन एक्सटेंशन के अंदर। मुझे काफ़ी सारे मेरे कस्टमर्स ने अप्रोच किया कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे खाना आपका और जगह आपकी हो, बट जस किचन इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे मैं कोई पार्टीज क्यूरेट कर सकूँ। काफ़ी मुझे लोग अप्रोच करते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमें बैचलर्स करनी है, हमें छोटी एंगेजमेंट पार्टी करनी है, कॉर्पोरेट करनी है, गेट टुगेदर करनी है। तो उसी के लिए मैंने डिसाइड किया कि मेरी एंसेस्टर विलेज है और क्यों ना इसको सबको वहाँ पे किया जाए। और बहुत टाइम से गांव से काफ़ी दूरी रही, एक लंबे समय तक गांव से एक डिस्टेंस रहा। यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी में, जो कि एक गांव शोशिंगपुरा में लोकेटेड है। आप गूगल पे आपको लोकेशन दे दी जाएगी। बट ये उन लोगों के लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस डाइनिंग रहेगा, एक कुलिनरी एक्सपीरियंस रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग ड्राइव करना चाहते हैं वीकेंड्स पे, और जो लोग जयपुर के आसपास ही इर्द गिर्द ड्राइव करके एक अच्छी एक वाइल्ड लोकेशन में जाना चाहते हैं, जहाँ पे विल्डरनेस भी है, नेचर भी है, ब्यूटीफुल भी है, और एम्बियंस भी है, और बहुत अमेजिंग फूड भी है, जो कि जस किचन यहाँ प्रोवाइड करेगा। बातें तो चलती रहेंगी जस भाई के साथ। एक बार आपको पता है, एक बार शुरू हो जाते हैं तो लंबा इंट्रो देते हैं। हाँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। जस भाई अब हमको एक रेसिपी दिखाएंगे भाई। क्या बना रहे हैं अपन? जंगल में आ रहे हैं, रेस्टोरेंट का नाम भी जंगल टेबल है, और एक्चुअली यू विल योरसेल्फ फील कि आप जंगल में ही बैठे हैं। इट इज कम्प्लीटली विल्डरनेस। इसलिए यहाँ पे जो रेसिपी हम शूट करने वाले हैं उसका नाम है जंगल मांस, जो कि 4 इंग्रेडिएंट से बनता है। वो यहाँ शूट करेंगे, वो यहाँ हम शूट करने वाले हैं, और वो ऑथेंटिक जंगल मांस। तो भाई काम करते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जंगल के अंदर जंगल मांस, जो कि ऑथेंटिक जंगल मांस बना रहे हैं हम लोग आज। मेरे स्पेशल वेपन्स हैं, आपको पता है, ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई है सिगड़ी, और सिगड़ी से मेरी पार पड़ती नहीं, तो मुझे लगा कि जंग में जाने वाली सिगड़ी बहुत ज़रूरी है। कब पता है मेरे फेवरेट कट्स कैसे होते हैं। आप पहली बार नहीं आ रहे, आपने देखे मेरे लॉन्ग कट्स होते हैं काफ़ी। ये पूरा आपका अदले का पीसेस में गुड अमाउंट ऑफ मीट है, और जो क्वालिटी की मीट की वो आप देख सकते हैं। गुड अमाउंट ऑफ मीट भी है, और बोन मैरो भी भर के है। बिल्कुल भर के, और सारे पीसेस बहुत प्रॉपर्ली कट है। एक एक पीस लगता है जैसे गुलाब का फूल हो, इतने खूबसूरत हैं। जंगल मांस बना रहे हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर हम जानेंगे जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पास में कैमरा करके आएंगे। कि इसके अंदर अब सिर्फ देसी घी का प्रयोग हो रहा है। देसी घी है, लहसुन है, लाल मिर्चें हैं, वो भी स्पेशल वाली है, और आपका नमक है। बस इन्हीं सब चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे जंगल मांस। 3 किलो बकरे का मांस है, और उसके हिसाब से जंगल मांस के अंदर आपका 600 ग्राम
देसी घी जाएगा। तो भाई जंगल मांस बना रहे हैं आज हम लोग, हमारे साथ जस बना है और जंगल में बना रहे हैं। और भाई सबसे पहले देसी घी डाल रहे हैं, देख सकते हो सिगड़ी एकदम रेडी है, ये चेक करो भाई। ये देसी घी बहुत गरम हो चुका है। हाँ और सीधा इसके अंदर अब मीट जाएगा। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा धुले हुए हैं, सैनिटाइज्ड है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा इस चीज़ की। माय हैंड्स आर वेरी क्लीन। साफ सफाई का हमेशा जस्ट किचन में ध्यान रखा जाता है, चाहे शूट इंडोर हो या आउटडोर हो, या खाना घर के लिए बन रहा हो या खाना आपके लिए बन रहा हो, हमेशा हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ के मायने हमेशा हम फॉलो करते हैं कि साफ सफाई और हाइजीन प्रॉपर रहे। वो सबसे पहले है, बिल्कुल वो सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो देसी घी में सबसे पहले इन्होंने मटन डाल दिया है और ये देखो बीच में कोयला भी रख रखा है। बेसिकली जब भी हम जयपुर से, ये हमारे एंसेस्टर्स ने एंटिसिपेट किया है कि जब भी आप मांस लेकर के जाओ, दूर ट्रैवल करो, तो हमेशा एक होता है कि नज़र से बचाने के लिए या कोई गलत चीज़ किसी भी से बचाने के लिए हमेशा मांस के अंदर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोयला डाला जाता था। और आज भी हमारी फैमिलीज़ में कोयला डाला जाता है ताकि इसको नज़र नहीं लगे और आप इसको ट्रैवल कर सकते हो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। मतलब कितना किलो मटन बना रहे हैं? हम 3 किलो मांस बना रहे हैं, 3 किलो जंगल मांस बना रहे हैं और 600 ग्राम हमने उसमें देसी घी लिया है। ज़रूरत पड़ी तो बाद में घी और ऐड करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। क्यों विजय, क्या लगता है आपको? बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। और रीज़न क्या है इसके हेल्दी होने का? प्रॉपर घी में बनती है। बिल्कुल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे बेस्ट जो है वो मैं मानता हूँ, अगर हम ऑयल्स की बात करें तो सबसे बेस्ट सरसों का तेल है। तो भाई घी डाल दिया है, मटन डाल दिया है, अब इसको हल्का हल्का सा मटन अपना पानी रिलीज़ करेगा और बिल्कुल मंदी आंच पे होगा। भाई देखो थीम आपको पता है जंगल की है, तो बिल्कुल इत्मीनान से काम चलेंगे यहाँ पे। अब जंगल मांस की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि इसको जंगल मांस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है जंगल मांस की कहानी का। जंगल में पहले के टाइम के अंदर सी, दिस इज़ बेसिकली मैं बोलूँ तो ये एक रॉयल रेसिपी है। जितने भी हमारे राजा थे, महाराजास थे, किंग्स थे, मोस्टली वो जब भी जंगल में ट्रैवल करते थे तो वो गेम मीट पे फोकस करते थे। और जब गेम मीट बनाते थे तो उस टाइम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ले जाना इट्स नॉट पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो मेनली जंगल में क्या ले जा सकते हो आप? लहसुन ले जा सकते हो जो कि इजीली अवेलेबल होता है, लाल मिर्ची अवेलेबल होती है, घी हर एक फैमिली में अवेलेबल होता है, नमक आप ले जा सकते हो। बस इन 4 चीज़ों को मिला के झटपट से कोई भी मांस बना देना, वो जंगल मांस है। तो इसकी जो रेसिपी का जो ईजाद हुई है वो जंगल में ही हुई है, क्योंकि कम चीज़ों के साथ ट्रैवल करते थे, फटाफट बना देते थे, इसलिए इसका नाम जंगल मांस रखा है। देसी घी के अंदर मीट को डालने के बाद में मीट को फ्राई करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा डार्क ब्राउन करेंगे, थोड़ी क्रिस्पनेस आनी चाहिए। और उद्देश्य ये रहेगा कि जितने भी जूसेस मांस के हैं, मटन के हैं, वो देसी घी के अंदर रिलीज़ हो जाएं। और जब आप इसको बनने के बाद इसको खाएंगे तो हर बाइट में आपको कोई मसाले का टेस्ट नहीं आने वाला, हर बाइट में आपको टेस्ट आएगा मांस का। मतलब मैं अपने शब्दों पे दोबारा जोर देके बोल रहा हूँ और बाबा बोल रहा हूँ कि यहाँ जंगल टेबल रेस्टोरेंट जो खुलने वाला है उसका जो थीम है वो जंगल ही है, क्योंकि ये कोई फैब्रिकेटेड जंगल नहीं है, ये नेचुरल ब्यूटी है, ये हैबिटेट है और वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे काफ़ी चारों तरफ आप देखेंगे तो विल्डरनेस नज़र आएगी आपको अच्छी खाली। वायरिंग तो कर सकते हैं, वहीं देते हैं, बारिश के बाद देते हैं। बस ठीक है बढ़िया लग रही है, यही छोड़ दो। अरे यही छोड़ दो, अच्छी लग रही है, छोड़ दिया। बिल्कुल मांस बिल्कुल बढ़िया तरीके से ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा लाल और कर लेते हैं इसको। और उसके बाद इसका जो मज़ा आएगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो है चूल्हे की रोटी। तो आपके लिए चूल्हा जलवा के यहाँ पे और यहीं पे आपके लिए रोटियाँ बनवाऊंगा, जो मज़ा आ जाएगा आपको खा के। लहसुन है, नमक है और लाल मिर्चियाँ हैं। तो अभी हम लाल मिर्चियाँ इसमें डाल देते हैं। इसमें 1 किलो के अंदर तकरीबन 25 मिर्चियाँ जाती है। और थोड़ा सा हम इसको और स्पाइसी करके इसमें 1 किलो में 30 मिर्ची डालेंगे। अच्छा, जिनके ना कम ना ज़्यादा। और अब थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं।
नमक हमेशा स्वाद के अनुसार, बस थोड़ा सा हम डालते हैं। तब तक हम मांस को और मिर्ची को साथ में देसी घी में फ्राई करेंगे। तो सर एक बात बताओ, कई लोग मोस्टली मैंने देखे हैं जो ऑथेंटिक अपने जंगली मांस बोलते हैं, उसमें बेसिकली मेरे ख्याल से खड़ा लहसुन जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लहसुन बेसिकली हमारे खड़ा जाता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जब मांस बहुत ज़्यादा बड़ा हो और पकने में समय लगे तो हम खड़ा लहसुन डाल सकते हैं। बट इस लहसुन को हमने, खड़े लहसुन को हमने हमाम दस्ते के अंदर इसको दरदरा कुटवा लिया है इसको अच्छी तरह, और इसी को हम डालेंगे ताकि जल्दी ये ग्रेवी के अंदर मेलो हो जाए। और फाइनली इसके अंदर हम डाल रहे हैं लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि Garlic। इमाम दस्ते में कुटा हुआ लहसुन, और इसको डाल करके हम, और भाई देखो क्योंकि हम लोग जंगल में है ना, तो प्रॉपर जंगल वाली रेसिपी बन रही है। प्लस अब तक तो सिर्फ मटन और घी की खुशबू आ रही थी, अब मेरे ख्याल से खुशबू है ना पूरे जंगल में फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डल चुका है गार्लिक। बात जंगल में फैल चुकी है तो खुशबुएं भी जंगल में फैल चुकी है। और जंगली मांस का खाने का जो मज़ा जो है कि इसका अरोमा जो होता है इसके घी के अंदर, वो जो खुशबुएं छोड़ता है लहसुन की और लाल मिर्ची की, जो सौंधी सौंधी एक क्रिस्प आती है, एक उसका थोड़ा सा तीखापन आता है, और साथ के अंदर जो मांस एकदम टेंडर मांस आपको खाने को मिलेगा। मैं कहता हूँ ये हेवन है और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है आज तक, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। अब इसको हम गलाएंगे, और गलाने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी। हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, अच्छी क्वांटिटी के अंदर पानी ऐड कर रहे हैं ताकि मांस बिल्कुल गल जाए। तो बना ये ग्रेवी वाला होगा क्या? ग्रेवी नहीं होगा, ये बिल्कुल सुखा देंगे पानी को। अच्छा। और ग्रेवी की जगह आपको सिर्फ देसी घी दिखाई देगा और लाल मिर्चियाँ इसमें दिखाई देगी, वो भी दरदरी हुई, टूटी हुई, बिल्कुल बिखरी हुई, छितरी हुई, हल्का हल्का लहसुन दिखाई देगा इसके अंदर। क्या बात है भाई, रेसिपी अगर अच्छी लग रही है, बिल्कुल ड्राई अच्छी लग रही है, वाइब अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो 7:30 बज चुके हैं, मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा, अंधेरा होने के बाद मिलते हैं। बाबा दम देने का समय आ गया है, सब कुछ हम डाल चुके हैं इसके अंदर, और अब इसको हम दम दे रहे हैं। पानी हमने डाल दिया है, घी भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, और अब हम इसको हमारे हमाम दस्ते से दबा देते हैं। आगे सिगड़ी लटका ली, अरे आप गजब कर दिया। बच्चा कुछ हमने मीट को यहाँ कंप्लीट किया है, और मैं सर्व कर रहा हूँ शैलेश भाई को। तो भाई हमारा जंगल मांस बन के एकदम रेडी है, आप चेक कर सकते हो भाई, ये रंगत फाइनली आ चुकी है भाई, घी आप देख सकते हो पूरा ऊपर आ चुका है, मटन के पीसेस ऑलमोस्ट गल चुके हैं, 40 से 50% मिर्चियाँ गल चुकी है, बहुत कुछ एक मिर्चियाँ थोड़ी सी टूट गई है। बट क्या है बताऊँ कि आप इस मिर्ची को देखकर घबराना मत, क्योंकि घी जब अच्छी अमाउंट में होता है, मीट आपका फैट वाला होता है, तो इतना डोमिनेट करता है कि लाल मिर्चियाँ जो है उसको सप्रेस कर देता है, और वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। ये मेरा वादा है आपसे। आप ये मैं आपको स्पेशली, ये आपको मैंने चूल्हे की रोटियां, गांव की बनी हुई, चूल्हे बनी हुई स्पेशली मैंने आपके लिए सब कराई है। आपको आपके पसंदीदा पीसेस मुझे पता है क्या पसंद है। अरे भाई साहब चेक करो यार, ओए होए, अरे बना तो बना यही है यहाँ का जायका है, यहाँ का जायका भी है, और यहाँ के पानी में भी अपना एक टेस्ट है। कहते हैं कि पानी जो है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आपका खाना कैसा बनेगा। जंगल मांस बन के एकदम रेडी है। आपको अगर ये पूरी वीडियो में एक्सपीरियंस जो आपने देखा अगर आपको लेना है तो भाई आपको आना पड़ेगा, जस भाई को कॉल करें, नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। कब से एक्टिव हो जाएगा हमारी ऑडियंस के लिए? 2 महीने लगेंगे इन मेकिंग है, आपको लोकेशन यहाँ के दे दी जाएगी। जस बना का खुद का रेस्टोरेंट है बनी पार्क में, जयपुर में बहुत ही नियरेस्ट पड़ता है, आप जाके वहाँ पे भी सारी चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। बट भाई अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो भैया आपको आना पड़ेगा। और ये एक अलर्ट है आपके लिए कि मैं आपको दिखाना चाहता था, मैंने जस बना से बात की कि बना एक बार अपन जो प्रॉपर्टी आपकी बन रही है ना उसको एक बार दिखाते हैं हमारे लोगों को कि भाई किस तरह की वाइब है वहाँ पर। तो वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी आज, बट जब रेडी हो जाएगा ना, जब भी आपको दिखाएंगे वापस से। इधर आ जाओ एक बार आप, ये देखो ये रेसिपी इन्होंने बना के रेडी करी है भाई, बहुत ही शानदार लग रही है। देखो है ना, 2 रोटियाँ इन्होंने लिए हैं, घी आप देख सकते हो लोडेड है भाई, देख रहे हो घी एकदम लोडेड है, पीसीस एकदम लोडेड है। एक बार चेक करना भाई, ये देख, ये चेक करो भाई, मोटू पास दिखा, ये देखो, ये देख रहे हो भाई, ये है हिसाब यहाँ पर जो जंगल मांस बना है। ये देखो नली का पीस, ओ हो अदला, हमारा फेवरेट भाई, पास में आ, ये देख रहे हो कितना शानदार बना है भाई।
भाई मटन का जो खुद का फैट है ना, उसमें ये चीज़ पकी है, देसी घी साथ में है और साथ में हल्की फुल्की मिर्चियाँ ली है जो बिल्कुल हल्का सा स्पाइस देके निकल गई हैं, थोड़ा सा सॉल्ट है, स्वाद अनुसार। इनकी हाथ की रेसिपी तो पूरे जयपुर इवन दिल्ली गुड़गांव में फेमस हो चुकी है भाई। देखो इधर आओ भाई, ये देखो पीसेस देखो आप, ये देखो, ओ हो भाई साहब। अच्छा एक बार बता दूं, यहाँ पे आपको खबूस नहीं मिलेंगे, हो सकता है इनके इस बाद में शायद शुरू भी कर दें, बट इन्होंने हमारे लिए ना गांव की रोटियां जो चूल्हे पे बनती है ना भाई, बेजड़ और बाजरे की रोटियां, जो मैंने एक मिर्ची ली, थोड़ा सा मटन की बोटी साथ में, भाई मोटी मोटी रोटी है। इस रोटी को एक्चुअली अगर कैमरा बंद होता ना तो मैं चूर के खाता। भाई घी तो है, पूरा घी है और मटन का फैट है, मटन का खुद का जो फ्रेग्रेंस है ना वो भाई क्या कह रही है देखना। ये देखो ये पूरा घी में एकदम चूर कर दी मैंने ये रोटियां। अब आप पीस लो साथ में, ये लो, ओ हो, ये देखो भाई साहब, ये देखो मेरे हाथ है ना चिपचिप हो रहे हैं, देख रहे हो आप, देखो आपको फील हो रहे होंगे, देखो मेरा हाथ, क्या बात है। ये बाइट भाई आराम से 12-13 किलो का बकरा है, जैसा होना चाहिए। अच्छा गाइस, अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ ना तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ हरियाली मिलेगी, आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, एयरबीएनबी भी मिलेगा आपको, रूम्स मिलेंगे अच्छे खासे। आप सुबह उठोगे ना 5 बजे तो आप चाहो तो हल्की फुल्की वॉक भी यहाँ पे ले सकते हो। देखो भाई इधर देखो मटन की गलावट दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो गलावट चेक करो भाई आप, एकदम मेल्ट हो रहा भाई। आहा देख दो। पर हमने एक छोटा सा ना नैपकिन भी नहीं छोड़ा है। और जस्ट भाई, क्योंकि आपको पता है कि भाई टूरिस्ट गाइड है, इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड है, तो वो जब से फॉरेनर के साथ रह रहे हैं, और आपको पता है कि मैनर्स भी होता है, एक तो सेंस है, सिविल सेंस है कि भैया आपको अगर आप मौज मस्ती कर रहे हो कहीं पर भी तो आप अपना नैपकिन उठा के वापस ले जाओ। तो हमने वहाँ पे एक तिनका भी नहीं छोड़ा, सारी चीज़ें क्लीन करके वापस हम लोग आए हैं, पूरा पैकअप करके आए हैं। अगर आपको ऐसा का ऐसा एक्सपीरियंस लेना है तो भाई नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, कॉल कर लें, फैमिली के साथ एंजॉय करें या दोस्तों के साथ, जो आपकी मर्जी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पूरा होलसम जो एक्सपीरियंस है वो कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच गाइस।